सोचिए, अमेरिका जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी बिग कंपनीज है, वही अमेरिका आज किसी देश से डरा हुआ है। वो देश है चाइना। क्या है चाइना का सीक्रेट टेक प्लान और वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जा रही है? एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स, स्पेस एंड वॉर का नेक्स्ट चैप्टर। और हमारे लिए सवाल, इंडिया पर क्या असर होगा? वीडियो एंड तक देखिए। लास्ट में हम ऐसी प्रेडिक्शन करेंगे जो आपको हिला कर रख देगी। एक टाइम था जब दुनिया कहती थी कि चाइना सिर्फ कॉपी करता है, मोबाइल फोन हो या टॉयज हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। मेड इन चाइना का मतलब होता था चीप एंड डुप्लीकेट। लेकिन चाइना ने कब डिसाइड किया कि हम कॉपी नहीं, कंट्रोल करेंगे? चाइना ने इसके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला यूज किया: कॉपी, इंप्रूव एंड देन डोमिनेट। अमेरिकन टेक्नोलॉजी बनाई, यूरोप ने डिजाइन किया और जापान ने प्रिसीजन दी, और चाइना ने कहा हम स्केल और स्पीड देंगे। चाइना ने समझ लिया था टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम, कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टेट पावर। इसलिए चाइना ने प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट का सोल्जर बना दिया। 2015 में चाइना ने सीक्रेट एक प्लान लॉन्च किया, मेड इन चाइना 2025। ऑफिशियली बोला गया मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड करनी है, जिसका असली मतलब था अमेरिका के टेक्नोलॉजी डोमिनेंस को तोड़ना है। इसके लिए कुछ सेक्टर्स को टारगेट किया गया: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अमेरिका को तब लगा ये बस एक इकोनॉमिक प्लान है, पर ये इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉर प्लान था। चाइना का गोल था 70% क्रिटिकल टेक खुद बनाना, वेस्टर्न डिपेंडेंसी खत्म करना, सप्लाई चेन को कंट्रोल करना और उसे एज ए वेपन यूज करना। और यहीं से अमेरिका वर्सेस चाइना की टेक राइवलरी स्टार्ट हुई। आज की दुनिया में जो एआई को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अमेरिका के पास ओपन एआई, गूगल, डीप माइंड, मेटा एआई है, वहीं चाइना के पास बायडू, अलीबाबा, टेंसेंट, सेंसटाइम जैसी कंपनीज है। पर रियल डिफरेंस भी यही है, डेटा इक्वल्स टू पावर। अमेरिका की प्राइवेसी लॉज की वजह से उसके पास लिमिटेड डेटा है, वहीं चाइना के पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का डेटा है और कोई प्राइवेसी की डिबेट नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट प्लस कंपनीज इज इक्वल्स टू सिंगल यूनिट। चाइना के एआई मॉडल्स में फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर क्राउड कंट्रोल तक, प्रोटेस्ट आइडेंटिफाई करना और सोल्जर्स मूवमेंट प्रेडिक्ट करना तक शामिल है। यही अमेरिका का डर है। चाइना एआई को एथिक्स के साथ नहीं, डोमिनेंस के साथ डेवलप कर रहा है। अभी सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स पर डिपेंड करता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर इज हार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने सोचा अगर हम चाइना को चिप्स नहीं देंगे तो उसका प्रोग्राम ठप हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या निकला? चाइना ने कहा फाइन, हम खुद बनाएंगे। चाइना ने इसके लिए काउंटर प्लान बनाया। इसके लिए चाइना ने $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, SMIC जैसी कंपनीज बनाई और इससे ताइवान पर प्रेशर क्रिएट किया। अब अमेरिका का डर यह है कि अगर चाइना ने 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर चिप्स मास्टर कर लिए तो उस पर यूएस सैंक्शंस का भी कोई असर नहीं होगा, और यहीं से ताइवान का इंपॉर्टेंस और डेंजरस हो गया है। चाइना चुपके से स्पेस स्टेशन बना रहा है, मून पर बेस प्लान कर रहा है और क्वांटम इंटरनेट भी डेवलप कर रहा है। क्वांटम का मतलब अनहैकेबल कम्युनिकेशन, इंस्टेंट डेटा ट्रांसफर, जिसका मिलिट्री में बहुत एडवांटेज है। अमेरिका ओपनली मानता है कि क्वांटम रेस में चाइना बहुत आगे है। अब इसका फायदा क्या है? इससे साइबर वॉरफेयर में कोई भी देश पावर ग्रिड अटैक, सैटेलाइट हैकिंग, बैंकिंग सिस्टम डिसरप्शन जैसी चीजें कर सकता है, वो भी बिना एक बुलेट चलाए। चाइना के वॉर का स्टाइल है पहले सिस्टम तोड़ दो, बाद में आर्मी भेज दो। इसके लिए एआई, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड ऑटोनोमस सबमरीन्स जैसी टेक्नोलॉजीज है। अब अगर ताइवान की बात करें तो वो सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ताइवान एक सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री है। अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो ग्लोबल टेक सप्लाई कोलैप्स हो जाएगी और अमेरिका की टेक बैकबोन हिल जाएगी। इसलिए अमेरिका बोलता है ताइवान इज नॉन नेगोशिएबल और चाइना बोलता है ताइवान इज इनएविटेबल। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या चाइना अमेरिका को रिप्लेस करेगा? जवाब इतना आसान नहीं है। अमेरिका के पास इनोवेशन, एलाइज, मिलिट्री एक्सपीरियंस है, वहीं चाइना के पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉपुलेशन डेटा एंड स्टेट कंट्रोल टेक है। अब यहाँ एक पॉसिबल फ्यूचर दिखता है जहाँ अमेरिका इक्वल्स टू इनोवेशन हब एंड चाइना इक्वल्स टू कंट्रोल हब होगा। और वर्ल्ड का क्या होगा? अब वर्ल्ड यहाँ 2 टेक ब्लॉक्स में डिवाइड हो सकता है, वन लेड बाय चाइना एंड अदर बाय अमेरिका। अमेरिका के वर्तमान हालात देखते हुए लग रहा है उसके एलाइज कुछ कम पड़ सकते हैं और यही चाइना अपने एलाइज जोड़ने में लगा हुआ है। जैसे हाल ही में यूरोपियन यूनियन का अमेरिका से मोह भंग होकर चाइना की तरफ झुकाव का बढ़ना हो। अब यहाँ इंडिया का क्या रोल है? इंडिया के पास चांस है न्यूट्रल पावर टेक बनने का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का और एआई एंड सेमीकंडक्टर में जंप करने का, पर डिसीजन आज ही लेने होंगे। फॉरेन पर डिपेंडेंसी हटानी होगी और खुद का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड में बने हुए गुटों के बीच खुद को बैलेंस किया है, चाहे वो अमेरिका और रशिया के गुट हो या अमेरिका और चाइना के। भारत दोनों तरफ से मिलाकर चलता है। चाइना का सीक्रेट टेक प्लान कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक साइलेंट वॉर है जो अब शोर मचा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें चाइना अमेरिका को टेक में हरा पाएगा और भारत को आगे आने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। जय हिंद।